बरसात की काली रात। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब टिया, एक खूबसूरत युवा लड़की, खुद को मूसलाधार बारिश में फंसी हुई पाती है। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी और उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। टिया कॉलेज से घर जाने वाली अपनी बस से चूक गई थी और जब वह अकेली खड़ी थी, असहाय महसूस कर रही थी, तो उसने अचानक अपने चचेरे भाई ओम और आयुष को गाड़ी चलाते हुए देखा। उन्होंने उसे देखा और उसे घर छोड़ने की पेशकश की। टिया को पता नहीं था कि उसके चचेरे भाई उसकी विरासत पर नजर गड़ाए हुए थे। वे उसे अपने घर ले गए, जहां उन्होंने उसे नींद की गोली मिली हुई ड्रिंक दी। टिया को नींद आ रही थी। उसने ड्रिंक पी ली और जल्द ही बेहोश हो गई। ओम और आयुष ने फिर तकिए से उसका दम घोट दिया और उसके बेजान शरीर को पास के तालाब में फेंक दिया। लेकिन टिया की आत्मा शांत होने को तैयार नहीं थी। वह अपनी असामयिक मौत का बदला लेने के लिए तालाब के पास आने वाली हर व्यक्ति को सताने लगी। ओम और आयुष को अपने अपराध बोध का बोझ महसूस हुआ, क्योंकि उन्हें अपने घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। वस्तुएं अपने आप हिलने लगी, हाल में भयानक आवाजें गूंजने लगी और उनकी दृष्टि के कोनों में छायाएं नजरें आने लगी। एक दिन जब ओम अकेला घर लौटा तो उसने टिया की आवाज सुनी, जो उसका नाम फुसफुसा रही थी। भयभीत होकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन टिया की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें क्रोध और पीड़ा से भरी हुई थी। वह उसके पास पहुंची। उसका पीला हाथ किसी दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रहा था। ओम को लगा कि मौत की ठंडी पकड़ उस पर कस रही है, क्योंकि टिया का भूतिया रूप उसे घेरा रखा था। आयुष अंदर घुस आया। उसके बगल में एक पुजारी था। साथ में उन्हें अपने घर से टिया की आत्मा को भगाने के लिए अनुष्ठान किया। पुजारी द्वारा प्राचीन मंत्रों का पाठ करने पर टिया की आत्मा पीड़ा में कराह उठी, जो उसे परलोक से बांधती है। धीरे धीरे कमरा शांत हो गया और टिया की आत्मा अंधेरे में गायब हो गई। ओम और आयुष वहां खड़े थे, हिल गए, लेकिन राहत महसूस कर रहे थे कि टिया की आत्मा आखिर शांत हो गई थी। वे जानते थे कि वे अपने द्वारा किए गए पाप को कभी नहीं मिटा सकते, लेकिन उन्हें पश्चाताप में अपना जीवन जीने और टिया की यादों का सम्मान करने की कसम खाई। और जब उन्होंने एक नए दिन में सूरज को उगते देखा तो उनके ऊपर शांति की भावना छा गई, यह जानते हुए कि टिया का भूत अब उन्हें परेशान नहीं करेगा। और इसलिए अंत में टिया को मृत्यु में न्याय मिला और उसके चचेरे भाइयों को डर में मुक्ति मिली। उस भयावह रात की भयावहता हमेशा के लिए उसकी यादों में अंकित हो गई, लेकिन वे जानते थे कि टिया की आत्मा हमेशा उन पर नजर रखेगी, उनके द्वारा फैलाए गए अंधेरे की रक्षक।